वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली इलेक्शन नताइज। केजरीवाल ने कांग्रेस की 2019 वाली गलतियों से लिया सबक। वज़ीर आज़म मोदी को लेकर बीजेपी की हिकमत अमली से भी उठाया फायदा। अदालत ने कत्ल के मामले में 4 मुजरिमीन को उम्र कैद और 3 को 10 साल कैद की सजा सुनाई। टीचर ने तालिबात से स्कूल लैब में की छेड़छाड़, फेसबुक आईडी मांगी और कहा। दिल्ली इलेक्शन नताइज। संजय सिंह ने कहा, जीत गया हिंदुस्तान, बीजेपी के नफरत को मिली शिकस्त। दिल्ली इंतखाबात। लोग बीजेपी का असली चेहरा पहचान गए हैं, कमलनाथ का बयान। कोरोना वायरस महलूकीन की तादाद 1000 के पार। चीनी सदर ने मुतासिरीन से की मुलाकात। अयोध्या की तरक्की के लिए बोर्ड तश्कील देने की तैयारी में योगी हुकूमत। शाहिद आजमी, जो आज भी हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों के लिए मशले रहा है। कलकत्ता आलमी किताब मेले में खूब फरोख्त हुई सीएए पर मबनी किताबें। बरेली सेंट्रल जेल में 3 कैदियों की मौत। हंगामे के बाद जेल इंतजामिया ने दी सफाई। बिहार में सीएए एनआरसी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का मुजाहरा 15 फरवरी को। डोनाल्ड ट्रंप का 2 रोजा दौरे हिंद 24 फरवरी को। बांग्लादेश। रोहिंग्या मुहाजिरीन की कश्ती डूब गई, 14 मुहाजिरीन जाँ बहक। रूसी और तुर्क वफ्द की इदलिब के मुआहदे और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात। अफगानिस्तान। 172 तालिबान ने गिरफ्तारी पेश कर दी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और वायरल वीडियोस के साथ साथ दिल्ली नताइज जो इंतखाबात के आए हैं उस पर तबसरा हुआ है और जामिया मिल्लिया की तालिबात के साथ किस तरह का सलूक हुआ ये खुद तालिबात ने बयान दी हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, उसको भी हम लोगों ने पेश किया है। आप लोग ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में और मिशन में शामिल हो जाएं। नए अफराद को जोड़ें, इदारे को मजबूत करें, माली एतबार से भी, हर एतबार से। और सारी तफसीलात यहाँ पर स्क्रीन पर दी जा रही हैं कि आप किस तरह सीधी बात इदारे को माली ताउन कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज की सबसे पहली खबर है नई दिल्ली से। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन 2020 के नताइज अब धीरे धीरे वाज़ेह होने लग चुके हैं। अब तक आए रुझानात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 60 से ज़ायद सीटों पर आगे चल रही है, बल्कि 62 सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी तशहीर का आगाज बीजेपी की तरफ ये सवाल दाखते हुए किया था कि क्या आपकी पार्टी में वज़ीर आला का चेहरा है। तशहीर के दौरान पार्टी ने टेना फैक्टर का खूब इस्तेमाल किया, जिसका मतलब कोई मुतबादिल नहीं है। आपने इसी के इर्द गिर्द अपनी तशहीरी मुहिम बनाए रखी। साथ ही आवाम के दरमियान पिछले 5 सालों में तरक्याती कामों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी बल्कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश की जिला प्रतापगढ़ की एक अदालत ने कत्ल के मामले में 4 मुजरिमीन को उम्र कैद और 3 को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज महेश कुमार ने 2015 में प्रधानी के इंतखाब के दौरान 2 फरीकैन में हुए तशद्दुद के दरमियान कत्ल के मामले में एक फरीक के 4 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई और दूसरे फरीक के 3 अफराद को 10 साल उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये वारदात 12 नवंबर 2015 की है। संग्रामगढ़ के शिवपुर गांव के जितेंद्र मिश्रा की बीवी ग्राम प्रधान की उम्मीदवार थी। जितेंद्र अपने वालिद बलदेव प्रसाद के साथ इंतखाबी प्रचार करने गए थे। इसी दौरान मुखालिफिन ने धारदार हथियार से हमला करके बलदेव प्रसाद का कत्ल कर दिया था। अब खबर हमीरपुर से। वोकेशनल टीचर ने स्कूली तालिबात से लैब में बुलाकर छेड़छाड़ की। ये मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला का है। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर के धनेटा सरकारी स्कूल में वोकेशनल टीचर पर स्कूल की तालिबा को लैब में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लगे हैं। मुतासिरा तालिबा ने घर जाकर अहले खाना को खबर दी है। इसके बाद मुतासिर फरीक ने महिला थाना हमीरपुर में पहुंचकर मुलजिम टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी से आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा, दिल्ली के आवाम ने बता दिया है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की फैमिली का बेटा अरविंद केजरीवाल है और उसे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लोगों ने बता दिया कि उनके बेटे के साथ अमित शाह और पूरी काबीना 300 अरकान पार्लियामेंट, 5 वज़राए आला सारा पैसा, ताकत और नफरत लगा दिया, लेकिन दिल्ली के आवाम ने अपने बेटे को जबरदस्त मैंडेट दिलाया। पूरे मुल्क को पैगाम दिया कि काम और मौजू की सियासत होगी। आम आदमी पार्टी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो तन मन धन से काम किया, ये उसकी जीत है। अब खबर बीजिंग से। चीन के सदर शी जिनपिंग 1000 से ज्यादा अफराद की जान लेने वाले कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों और सेहत हुकाम से मिलने अस्पताल पहुंचे। चीन से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर, जिन्होंने इस वायरस को शैतान का नाम दिया है, उसने मुतासिरा मरीजों का इलाज करने वाले अस्पताल का दौरा किया और कहा कि सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। चीनी नशरियाती इदारे CCTV के मुताबिक शी जिनपिंग का कहना था कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मजीद मुअस्सिर इकदाम करने होंगे। अब खबर लखनऊ से। मरकजी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर की तामीर के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क़याम का ऐलान किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अगले 2 सालों के अंदर अयोध्या की तरक्की के लिए नए बोर्ड के कायम करने की तैयारी कर दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत राम जन्मभूमि तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील की तैयारियां कर रही है। बोर्ड पर अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी मेयार के एतबार से फरोग देने की जिम्मेदारी होगी। अब खबर कलकत्ता से। सियासी सरगर्मियों से दूर रहने वाला कलकत्ता बैनुल अक़वामी किताब मेला इस साल शहरियत तरमीमी एक्ट की हिमायत और मुखालिफत का एक बड़ा मरकज बनकर रह गया है। मुख्तलिफ पब्लिशरों ने इस एक्ट की हिमायत और मुखालिफत में किताबें शाये की थी, जिसे क़ारीन ने अपने अपने नजरियात और फिक्र के मुताबिक हाथों हाथ लिया। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ ममता बनर्जी की तसनीफ करदा किताब के तमाम नुस्खे महज 6 दिनों में फरोख्त हो गए हैं। 12 रोजा किताब मेला इतवार को इख्तिताम पजीर हो गया। ये मेला इस साल साल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में मुनाकिद किया गया था। अब खबर बरेली से। बीमारी की वजह से अचानक 3 कैदियों की मौत का वाकया बरेली सेंट्रल जेल और जिला जेल में सामने आया है। इन अमवात के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया और लोगों के जहन में सवाल उठने लगा कि आखिर 3 कैदी एक साथ बीमारी की वजह से कैसे इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों कैदी कत्ल के अलग अलग मामले में ताहयात कैद की सजा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने डॉक्टरों का एक पैनल तैयार कर तीनों का पोस्टमार्टम कराया और फिर लाशों को उनके अहले खाने के हवाले कर दिया। बरेली जेल इंतजामिया ने 3 कैदियों की एक ही दिन में मौत के बाद सफाई पेश करते हुए कहा कि वो तवील मुद्दत से बीमार थे, उनका इलाज भी चल रहा था। इस वजाहत के बाद भी कई लोग जेल इंतजामिया पर शिबा जाहिर कर रहे हैं। अब खबर पटना से। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ अपोजिशन का मुश्तरका मुजाहिरा 15 फरवरी को सभी जिली हेडक्वार्टरों पर होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान फजल इमाम मलिक ने अपने प्रेस एलानिया में मज़कूरा बातें कही हैं और कहा कि इसमें यकसा नजरियात की तमाम जमातें हिस्सा ले रही हैं। पहले ये मुजाहिरा 10 फरवरी को होना था, लेकिन इंटर के इम्तिहान की वजह से अभी मुजाहिरा 15 फरवरी को होगा। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के आखिरी हफ्ते में होने वाले हिंदुस्तानी दौरे की तारीख तय हो गई है। सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को हिंदुस्तान के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी बीवी मेलानिया ट्रंप भी साथ होंगी। व्हाइट हाउस की जानिब से किए गए ट्वीट्स के जरिए मालूमात दी गई है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जुनूबी साहिलों से मलेशिया जाने की कोशिश में रोहिंग्या मुहाजिरीन कश्ती डूब गई है और इस हादसे में 14 मुहाजिरीन जाँ बहक हो गए हैं। मलेशिया ज़राए अबलाग के मुताबिक बांग्लादेश कोस्टल सिक्योरिटी यूनिटी ने जारी करदा बयान में कहा है कि मुल्क के जुनूबी साहिलों से मलेशिया जाने की कोशिश में रोहिंग्या मुहाजिरीन की कश्ती जजीरा मार्टिन के जवार में डूब गई है। बयान के मुताबिक रोहिंग्या मुहाजिरीन से भरी इस कश्ती के 14 मुसाफिरों की लाशें समंदर से निकाल ली गई हैं। 70 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है और 40 की तलाश जारी है। अब खबर रशिया से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन की जेर क़ियादत के वक्त ने रूस के नुमाइंदा खुसूसी बराए शाम की क़ियादत के एक वक्त से मुज़ाकरात किए हैं। ऐवान सदर के दफ्तर तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सदारती महल में होने वाले मुज़ाकरात तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहे। इदलिब से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहिदों की रोह से इलाके में फ़राइज़ अदा करने वाले तुर्क फौजियों की चेकपोस्ट पर असद क़ुव्वतों के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए बताया गया है कि इन हमलों का दिफाई हक के मुताबिक
जवाब दिया जाएगा। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मगरिबी सूबों गौर और हरात में 172 तालिबान ने हथियार फेंककर सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। मुल्क के जुनूब में 2007 जफरोंग कमांड ऑफिस के प्रेस तर्जुमान सैयद आकाजिया हुसैनी ने जारी करदा बयान में कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के दबाव के नतीजे में गौर और हरात के सूबों से 172 फाल तालिबान ने हथियार फेंककर सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।